फिर से मैं आप लोग के लिए एक वैकेंसी लाया हूँ जिसका स्टार्टिंग डेट 12 दिसंबर का था। मतलब एक दिन, आज से एक दिन पहले ये फॉर्म स्टार्ट हो गया था, और ये मतलब इसका लास्ट डेट चलने वाला है 1 जनवरी 2026, 1 जनवरी 2026 तक। मतलब आप ही से लेकर के आपके पास लगभग मतलब 20 दिन का टाइम है, 18-20 दिन का। और फी का भी पेमेंट 2026 तक रहेगा, 2 जनवरी तक। एग्जाम डेट 18 जनवरी को है। तो भाई ये ऐसा मतलब वीडियो है जिसमें कि रेयरली बहुत एग्जाम का डेट स्टार्ट मतलब फॉर्म के टाइम में ही बताया जाता है। तो याद रखिएगा कि 18 जनवरी ही, मतलब 18 जनवरी ही इसका थी है। वहीं पे एडमिट कार्ड की बात करें हम लोग, तो एडमिट कार्ड बिफोर एग्जाम से पहले आ जाएगा, जो कि मैं आप लोग को डेट इसका दे दूंगा। और एप्लीकेशन फीस की बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस फॉर्म वैकेंसी के लिए, ऑल कैंडिडेट के लिए क्लर्क और सीएससी क्लर्क के लिए 1000 रुपया लगने वाला है इसका फीस। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉस्टली भी है। नॉर्मली का है कि अगर देखा जाए तो मतलब गवर्नमेंट का जो भी वैकेंसी आता है वो 1000 रुपए के अंदर आप 10 फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 1000 रुपए में आप एक ही फॉर्म भर सकते हैं। तो भाई आप ध्यान से इस फॉर्म को भरिएगा। अगर आप एलिजिबल हो पाते हैं, अगर इस फॉर्म में आप इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसी के लिए, तब आप भर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है निकल ही जाए। और ऑन पेमेंट इसका ऑनलाइन ही होने वाला है, ऑफलाइन नहीं होगा पेमेंट। आप सीएसपी में जा करके करवा सकते हैं। वहीं पे एज लिमिट की बात करें हम लोग, तो सीएसए पीओ और आईटी ऑफिसर रैंक के लिए 21 साल से लेकर के 32 साल चाहिए एज। और मैनेजर आईटी आईटी मैनेजर और रिस्क मैनेजर के लिए, जो कि ग्रेड 2 होने वाला है, उन लोग के लिए 25 से लेकर के 35 साल चाहिए। और सीए मैनेजर लॉ ग्रेड 2 के लिए 25 से 40 साल। तो आप सी नॉर्मली सीए के लिए, और नॉर्मली सीए और मैनेजर लॉ के लिए जैसे होता है ना बिजनेस के लिए, बिजनेस में सीए वगैरह, या तो वही गवर्नमेंट के तौर पे सीए, और फिर मैनेजर लॉ जो देखता है लॉ वगैरह, उसका पोस्ट के लिए आपको एज लिमिट 25 से 40 साल चाहिए। नेशनल बैंक की तरफ से, मतलब एक तरह का तो बैंकिंग पोस्ट, मतलब बैंकिंग पोस्ट है, तो उसके तरफ से, मतलब नेशनल बैंक की तरफ से आपको एज के एज पे रिलैक्सेशन मिलता है। वो भी रेगुलेशन रहेगा कि किस कैटेगरी को मिलना है। तो उसका तो यहाँ पे डिटेल अभी नहीं दिया हुआ है। बट आप नॉर्मली देख लिए, क्योंकि यहाँ पे फीस भी ज्यादा लग रहा है। तो आप स्टार्टिंग से ही मतलब अपना जैसे 21 से 32 है, तो इसके अंदर में ही आप आना चाहिए। मतलब इसके अंदर में ही आप लाइक कीजिएगा, तभी तब ठीक रहेगा, ज्यादा चांस रहेगा। मतलब अब देखिए एज में ही दिक्कत हो जाए तो भाई थोड़ा है ना, रिलैक्सेशन पे आप लोग विश्वास मत कीजिएगा। आप अपने परफेक्शन के अनुसार चलिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो आने वाला टाइम में। और 25 से 40 साल के बीच में आप ये सब के अंदर ही आइएगा तो ठीक रहेगा। डिटेल्स की बात करें यहाँ पे, तो पोस्ट नेम कस्टमर सर्विस एसोसिएट, मतलब सीएसए या फिर क्लर्क के तौर पे आपको 71 पोस्ट अलॉट किया गया है, जिसमें कि मेल फीमेल दोनों रहेंगे। प्रोबेशियरी ऑफिसर मतलब पीओ के तौर पे 40 पोस्ट सीट दिया गया है, और स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए 64 सीट दिया गया है। कुल मिला के बात करें हम लोग, तो 175 सीट के लिए 175 सीट के लिए पोस्ट आया है। और भाई इसमें बहुत ज्यादा ही मतलब बैंकिंग पे तो ध्यान देते ही हैं कॉमर्स बैकग्राउंड वाले। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। आज के लिए तो हम लेंगे अपने अगले वीडियो में फिर से वैकेंसी के साथ। आ रहे हैं अंकल।